सर मेरा सवाल ये है कि क्या हज़ूर सल्लम के रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा किसी वीआईपी के लिए, किसी बादशाह के लिए खोला जाता है? जी नहीं, ये भी एक ऐसा मसला है जो लोगों में बहुत फैल गया है और गलत मशहूर हो गया है लोगों के अंदर। लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ बादशाह वग़ैरह आते हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। आपको अमूमी तौर पे मैं ख़ुलासा बताऊं कि यहाँ के बादशाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। क़ब्र की यानी कि क़ब्र तक नहीं जा सकते हैं। सही, हम भी जो जाते हैं, आपने देखा होगा हम कहाँ तक जा सकते हैं? जो जाली लगी हुई है, जाली ये किसने लगाई है? जाली ये सऊदी हुकूमत ने लगाई है, यानी कि पुराने ज़माने में जाली नहीं लगी होती थी। इसके पीछे, जाली के पीछे क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं, वो झाँक करके देख रहा होता है कि हमें क़ब्र नज़र आ जाए किसी तरीके से। क़ब्र नामुमकिन है कि नज़र आ जाए, क्योंकि जाली के पीछे 3 दीवारें हैं। एक तो आप जानते हैं कि घर की दीवार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे मदफून किए गए? घर के अंदर मदफून किए गए थे। हदीस आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नबियों का इंतकाल जहाँ पर हो जाता है वहीं पर ही दफन कर दिया जाता है। तो सहाबा किराम में बहुत बड़ा इख्तिलाफ हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ कि कहाँ पे दफन करना है। अंसार ने कहा कि अंसार के इलाके में, मुहाजिरों ने कहा कि हमारे इलाकों में। हर किसी ने अच्छी से अच्छी तजवीज़ देने की कोशिश करी और चाहा कि हमारे इलाकों में हो। करीब था कि तलवारें निकल जाएँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आकर के हदीस सुनाई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी का इंतकाल जहाँ हो जाए वहीं दफन कर देना चाहिए। तो सहाबा किराम ये थे कि जो अभी जंग छिड़ने वाली थी, फ़ौरन तलवारें अपने बंद कर दी गई। और सारी हमारे दरमियान में भी यही होना चाहिए कि जब हदीस आ जाए तो हमारे दरमियान किसी भी किस्म का इख्तिलाफ हो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया कहाँ पर? देखा गया कि आपका इंतकाल हुआ है हज़रत आयशा के घर के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की गोद में सर रखे हुए थे। आप बीमारी की हालत में थे, बहुत ज़्यादा बुखार की तपिश में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर ही मदफून कर दिया गया जिस जगह पे आपका इंतकाल हुआ। तो वो जगह कौन सी थी? घर। अब घर की ज़ाहिर बात है 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाहर कुछ अरसे के बाद पुराने ज़माने में ही एक और दीवार बनाई गई जिसके 6 कोने थे। 6 कोने, यानी कि आमतौर पे 4 कोने होते हैं ना घर की दीवार के, उसके 6 कोने बनाए गए थे। ये 6 कोने क्यों बनाए गए थे? पीछे की तरफ से, क़िबला भी इस तरफ है, जुनूब में, मदीने का जुनूब में क़िबला है, घर इधर है। घर के पीछे का जो इलाका है वहाँ पे तिकोन बनाया गया था। जो दीवारें हैं वो तिकोन करके बनाई गई थी। क्यों तिकोन बनाई गई थी? ताकि कोई शख्स जब नमाज़ पढ़े तो उसकी सीध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की तरफ नहीं हो, इधर कोई नमाज ना पढ़ सके, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र सामने नहीं आए नमाज के दरमियान में। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ पे लिखी हुई, आपने बोर्ड पे पढ़ी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में या क़ब्र की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने से मना किया है। तो वहाँ पे ये दूसरी दीवार बनाई गई। अब 2 दीवारें बनी हुई हैं, तीसरी दीवार इन दोनों दीवारों के दरमियान में बनाई गई, इसके बाहर नहीं। 2 दीवारें बनी हुई हैं, इनके दरमियान में ये तीसरी दीवार बनाई गई। तो इस दीवार के ऊपर ये गुम्बद खड़ा हुआ है। इस दीवार या इसके साथ में कुछ छोटे मोटे सुतून से हैं, उनके ऊपर ये गुम्बद खड़ा हुआ है। यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि जो अंदर घर की दीवार है वो तो कच्ची है, उसके ऊपर गुम्बद नहीं बनाया जा सकता है। तो घर के बाहर की दीवार पर ये गुम्बद खड़ा किया गया। तो अब ये 3 दीवारें हैं। ये 3 दीवारों के अंदर जो पहली दीवार थी, सबसे घर की जो दीवार थी, इसके अंदर पहले ज़माने में एक खिड़की थी, एक दरवाज़ा था और ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान वहाँ से हवा है। खिड़की और दरवाज़ा जो पुराने ज़माने में बंद कर दिया गया था, रह गया था रोशनदान। वो भी कुछ अरसे के बाद इस डर से कहीं कोई परिंदा अंदर गिर करके मर ना जाए और उसकी बिसान बदबू वगैरह अंदर फैले, वो भी बंद कर दिया गया बिल्कुल। तो अब कोई अंदर जाने की जगह बाकी रही? ना दरवाज़ा है, ना रोशनदान है, ना खिड़की है। तो बादशाह भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई जिन को अल्लाह ने सलाहियत दी हो कि वो दीवार पार करके अंदर चले जाए तो मुमकिन है, लेकिन इंसान नहीं जा सकते। तो अब वो जो लोगों को गलत फहमी होती है वो यूँ होती है, लोग ये समझते हैं कि देखो हमारे सामने दरवाज़ा खोला गया और वो बादशाह साहब या फ़लाँ वज़ीर आज़म जो अंदर जा रहे हैं, वो जाली का दरवाज़ा खोला गया, वो दीवारों का दरवाज़ा नहीं। वो दीवारों का दरवाज़ा तो पैक है बिल्कुल, उसको यहाँ के बादशाह भी अंदर नहीं जा सकते। तो वो जाली जो अभी सऊदी हुकूमत ने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि पहले ज़माने में लोगों ने घर की दीवार से बरकत लेनी शुरू कर दी थी, उसको चूमा चाटी या उसे मसा करना, उसको छूना। तो ये गलत काम है। जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसार के ततब्बु से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई शरीयत के मुताबिक हमने अमल करना है। आपने कैसे सलाम करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप वो सलाम करेंगे आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। आपने जो सलामती की दुआ करनी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए, उमर फ़ारूक के लिए, उस पर अजर मिलेगा। सुन्नत के कामों पर आपको अजर मिलेगा। लेकिन दीवारों की चूमा चाटी करना, या जैसे बहुत से लोगों को देखा जाता है मस्जिद नबवी के दर व दीवार को अभी भी वो अपने रुमाल उतार करके उस पर फेर रहे होते हैं कि उसके अंदर बरकत मुंतकिल हो जाए, या कोई एहराम का कपड़ा लाया हुआ होता है, या कोई टोपी उतार करके उस पर फेर रहा होता है। ये सब गलत काम है। तो ये पुराने ज़माने में जब शुरू हुए तो उस ज़माने के जो उलमाए किराम थे, लोग कहते हैं ना ये वहाबी, तुम तो इस ज़माने की पैदावार हो, हमें बेचारे हम वहाबी कहते हैं, हम तो अपने आप को वहाबी नहीं कहते। तो ये जो वहाबियों के अक़ीदे हैं ना, जो उनकी नज़र में वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। तो उस ज़माने के अंदर
ये दूसरी दीवार बनाई गई, घर के दीवार बाहर एक और दीवार बनाई गई ताकि लोग घर की दीवार तक नहीं पहुंच सकें। अब वो कुछ अरसे तक नई नई दीवार थी, लोगों को मालूम रहा कि भाई ये तो नई दीवार है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नई नस्लें आती रहीं, वो समझे कि ये भी घर की दीवार है, फिर उलमा ने एक और दीवार बनवा दी। फिर आखिर में सऊदी हुकूमत ने कहा कि हो सकता है लोगों के जहनों में ये चीज़ रहे कि दीवारें हम बनाते रहेंगे तो समझेंगे घर की दीवार है, तो हम जाली लगवा देते हैं। उन्होंने जाली लगवाई, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ा, वो जाली को भी चुमा चाटी के लिए फिर आखिरकार मजबूरन सऊदी हुकूमत को वहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा करना पड़ा या हया वालों को खड़ा करना पड़ा, ताकि वो लोगों को समझाएं और आराम से बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है। मसा जो है वो आपने हजर अस्वद का करना है, उसको चूमना है, उसको आपने मसा कर सकते हैं, या उससे पहले वाला जो रुकन यमानी है उसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ये घर की दीवारों को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को हमने हाथ नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर आकर के हमने आपके लिए अदब से सलाम पेश करना है, सलामती की दुआ करनी है, तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता।